बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 फेडरल बोर्ड की जो असाइनमेंट सॉल्व्ड असाइनमेंट्स हैं अभी हम वो देखते हैं जो चैप्टर के अंदर असाइनमेंट। तो असाइनमेंट नंबर 1 देख लें क्या है जी। एन एयरप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करूँ तो आपके पास जो है वो ये एक्स ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस और एक एरोप्लेन है वो जो है 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस से फ्लाई कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस इसका क्या है 10 डिग्री एंगल है और वो टेक ऑफ कर रहा है थ्रू अ 30 मीटर पर सेकेंड क्रॉस विंड ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ 260 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और यहाँ पे जो है ना आपके पास है इट्स नॉट 260 डिग्री, इट्स 26 डिग्रीज। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है 26 डिग्री से इसको सॉल्व करना है, नॉट के 260 से। क्लियर है। तो आपके पास 26 डिग्री से ये एंगल से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। क्रॉस विंड का मतलब होता है कि जब एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसके साथ साथ जो हवा चल रही है वो भी साथ साथ चलेगी और उस हवा का जो एंगल होगा दैट वुड बी 26 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो उसका कितना आ गया 26 डिग्री। तो अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। रिजल्टेंट फोर्स वेलोसिटी ऑफ एन एयरप्लेन जो है वो आपने निकालनी है। अब देखिए आपके पास एक ही एक्सिस पे दो फोर्सेस हैं, तो इन दो फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये आपके पास 10 डिग्री और कौन सी ये वेलोसिटी है v, इसको जो है वो p कह देते हैं प्लेन की, ताकि हमें सिंप्लीफाई हो जाए। तो उसकी कितनी वेलोसिटी है 120 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वीपी आ गया। और इसी तरह एक और एक्सेस ड्रॉ करें और उस एक्सेस पे आप जो है वो विंड की बना लें। तो विंड आपके पास जो है वो इस एंगल पे और ये 26 डिग्री एक्सेस पे, और ये जो है आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो वी विंड है तो डब्ल्यू कह देते हैं उसको, तो दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये वी डब्ल्यू। तो अब आपके पास इसी तरह आपने इन दोनों को जो है वो रिजॉल्व करना है, तो कि आपके रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो रिजल्टेंट आपके पास आता है आर एक्स प्लस आर वाई से। तो रिजल्टेंट आपके पास आर एक्स प्लस आर वाई से आएगा। तो सबसे पहले आर एक्स निकालेंगे। तो आर एक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ प्लेन का एक्स प्लस एफ विंड का एक्स एक्सिस, दोनों का अलग अलग एक्सिस निकालेंगे। तो प्लेन का एक्स एक्सिस ये बनेगा ये वाला, तो इसको क्या कह देते हैं हम, ये वी पी कॉस थीटा, और ये जो है ये बनेगा वी पी साइन थीटा। इसी तरह विंड का अगर आपने निकालना है तो वी डब्ल्यू, ये कंपोनेंट जो बनेगा वी डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये बनेगा वी डब्ल्यू साइन थीटा। यानी अलग अलग डायग्राम मैंने बना दिया ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए। तो अब सबसे पहले एफ पी एक्स निकालेंगे। तो टोटल एफ पी एक्स कैसे आएगा हमारे पास, प्लेन की जो एक्स एक्सिस है दैट इज वी पी कॉस थीटा, प्लस विंड की जो एक्स एक्सिस है वो है वी डब्ल्यू कॉस ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, वीपी की वैल्यू 12 है तो 12 कॉस सॉरी 12 नहीं 120 डिग्रीज है, तो 120 कॉस हमारे पास क्या आ रहा है 10 डिग्रीज, प्लस वी डब्ल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 30 मीटर्स पर सेकेंड, तो दैट 30 कॉस 26। तो ये आ गया प्लस 30 कॉस 26 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे कैलकुलेटर में। तो आपके पास आर एक्स जो आ रहा है, आर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट वो क्या आ रहा है आपके पास, टोटल वीपी 118 प्लस 26.96। तो आपके पास क्या आ रहा है 145.36 आ रहा है। क्लियर हो गया। एक्स एक्सेस 26 और 100 वी है, वी पी आ रहा है 118 इशारिया, तो ये आपके पास आ रहा है 118 इशारिया या 118.176, प्लस आपके पास जो वी डब्ल्यू आ रहा है दैट इज 26.96। तो दोनों को आपने ऐड किया तो आर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 145.36, 145.36 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि हम ये आ गया आर एक्स वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वेलोसिटी का एक्स रिजल्टेंट हमने लिया है। तो सॉरी आपके पास वेलोसिटी का वैल्यू आ गई ये। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आर वाई पे। तो आर वाई हमारे पास कैसे आएगा, आर वाई निकाल लेते हैं।
आर वाई की वैल्यू होगी एफ प्लेन का वाई कंपोनेंट प्लस फोर्स एफ जो है उसकी विंड का वाई कंपोनेंट। क्लियर है? आप वी भी कह सकते हैं, वी कह दें इसको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये वी पी वाई प्लस वी सॉरी वी डब्ल्यू वाई, यस। तो अब वी पी वाई आपके पास क्या आ रहा है, वी पी प्लेन का साइन थीटा दोनों के वाई कंपोनेंट, और ये आ रहे हैं वी डब्ल्यू साइन थीटा दोनों के वाई कंपोनेंट्स आके प्लेन का और विंड का। तो वी पी साइन थीटा आपके पास है 120 साइन 10 डिग्रीज 120 साइन 10 प्लस वी डब्ल्यू आपके पास क्या गिवन है 30, तो 30 साइन 26, 30 साइन 26। तो आपने दोनों की वैल्यूज निकाली तो आपके पास क्या आ रहा है, प्लेन का 20.83 प्लस 30 साइन 26 की वैल्यू डाली तो 13.15 आपके पास ये आ गया 13.15। क्लियर हो गया? तो अब आपने दोनों को एडअप किया तो टोटल वीपी कंपोनेंट आपके पास 33.98 आ गया, 33.98 मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास आर वाई आ गया। अब आर एक्स और आर वाई दो कंपोनेंट्स अगर आपके पास आ जाएं तो उनको कैसे सॉल्व करना है आपने रिजल्टेंट लेके। तो आर रिजल्टेंट जिसको हम वी कह रहे हैं टोटल, दैट इज आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे हम तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो आर वैल्यूज पुट करते हैं वी हमारे पास क्या आ रहा है, आर एक्स 145.36 का स्क्वायर प्लस 33.98 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या वैल्यू आ रही है वी की, कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास 150 मीटर्स पर सेकेंड। इसका आंसर जो है वो आ गया है वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों निकाल के। तो ये आपके पास एक चीज़ आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है अब आपने इसका एंगल निकालना है, क्योंकि जब आप रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली उसका एंगल निकाला है तो सिंपल एंगल है, आर एक्स और वाई कंपोनेंट आपके पास आ चुके हुए हैं। तो एंगल कैसे निकालेंगे, थीटा से। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट वी वाई या आर वाई ओवर वी एक्स या आर एक्स। तो आपके पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट आपके पास आया 33.98 और x कंपोनेंट आपके पास आया 145.36। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आंसर में क्या आ रही है 13.15 डिग्री। तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया है टोटल इसका थीटा का। तो ये थीटा आपके पास आ गया, ये वेलोसिटी आ गई, तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एग्जांपल 2.2 पे। इसमें क्या कह रहा है जी, हमारे पास एक फोर्स है, फोर्स इज 20 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा F1 20 न्यूटन है, थीटा 130 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसी तरह एक F2 है दैट इज 30 न्यूटन और 150 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों फोर्सेस बना रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। सेम जिस तरह भी हमने क्वेश्चन किया है वो वैसे ही करेंगे आपके पास कैसे होगा कि आपके पास दोनों का एक्स और वाई कंपोनेंट आएगा। दो एक्सेस आप बना लें। सबसे पहले ये आपके पास एक्स और ये वाई का एक्सिस है, और ये आपके पास F1 है, तो ये F1 का और इसका एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री। तो F1 कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट और F1 का साइन थीटा वाई कंपोनेंट आ गया F1 का। इसी तरह आपके पास दूसरा जो होगा वो क्या होगा F2। तो F2 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, F2 कितना एंगल बना रहा है हमारे पास 150 डिग्री, सॉरी F2 150 डिग्री बना रहा है। तो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ 0 या 90 डिग्री होता है, और यहाँ पे होता है 180। तो हमारे पास F2 जो है वो इधर वेक्टर बना रहा होगा इस जगह पे, यहाँ पे ये F2 है। क्लियर है? तो ये 150 डिग्री वो बना रहा है टोटल एंगल। तो हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है किस तरह के, हमें 150 डिग्री की रिस्पेक्ट से इसकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो दो वही हैं F1x F1y और F2x और F2y, दोनों की साइन और कॉस से वैल्यू निकाल लेनी है। यानी हमें F चाहिए ना, टोटल F रिजल्टेंट, तो वो आएगा Fx प्लस Fy के। अब Fx की वैल्यू जो आएगी वो किस तरह आएगी हमारे पास, Fx हमारे पास आएगा दोनों के x कंपोनेंट से F1 of x एंड F2 of x से। तो F1x प्लस
टू ऑफ एक्स से हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एफ वन ऑफ एक्स कैसे आएगा, एफ वन कॉस 30, और एफ टू ऑफ एक्स आएगा एफ टू कॉस ऑफ सॉरी दिस इज 30 डिग्री। एंगल्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, और एफ टू कॉस और ये 150 डिग्री आपके पास आ गया। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एफ वन की वैल्यू है आपके पास गिवन है, दैट इज 20 कॉस 30 प्लस एफ टू की वैल्यू कितनी आपके पास गिवन है, दैट इज सेम वही 30 न्यूटन आपके पास एफ टू की वैल्यू, तो 30 कॉस 150। तो ये आ रहा है 30 कॉस 150। तो आप वैल्यूज से पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास टोटल एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा होगा, 20 कॉस ऑफ 30 से हमारे पास आ रहा है 17.32 प्लस 30 कॉस 150 से हमारे पास आ रहा है -25.98 -25.98 कॉस 150 माइनस में आंसर देता है। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास टोटल क्या आ गया -8.66 न्यूटन, -8.66 न्यूटन हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो आ रही है। अब इसी तरह एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे। एफ ऑफ वाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ टू वाई, एफ ऑफ वाई आएगा एफ वन का वाई प्लस एफ टू का वाई, टोटल एफ ऑफ वाई निकालना है। तो एफ वन क्या वाई क्या है हमारे पास, एफ वन साइन 30 प्लस एफ टू साइन 150। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, 20 साइन 30 प्लस 30 साइन 150। तो आपके पास जो टोटल आंसर आया दोनों की वैल्यूज़ को, वो आ रहे 10 एंड 15। तो 10 एंड 15 को आपने ऐड किया तो टोटल फोर्स आपके पास बन गई 25 न्यूटन्स। क्लियर है, दिस इज एफ ऑफ वाई। एक एफ ऑफ एक्स आ गया और एक एफ ऑफ वाई जो है आपके पास आ गया, दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, सॉरी तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगी, वही अगेन क्वेश्चन है। रिजल्टेंट आपके पास जो वेक्टर फोर्स है आर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। एफ ऑफ एक्स -8.66 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो आपके पास एफ की वैल्यू क्या आ गई 26.45 न्यूटन्स आपके पास जो है वो आंसर रिजल्टेंट फोर्स का आ गया है कैलकुलेट करके। तो ये आपके पास आ गया 26.45 न्यूटन आंसर। और अब आखिरी चीज़ इसकी, अब थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या है, tan इनवर्स का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स निकालेंगे पहले। एफ वाई बाई एफ एक्स निकाला हमने tan इनवर्स से, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, वैल्यूज पुट की। एफ वाई की वैल्यू आपके पास 25 बाई 8.66 ये आ गया। तो tan इनवर्स आपके पास आ गया, थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 70.89। ये रिजल्टेंट फोर्स का। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में आप गौर से देखें तो क्वेश्चन में आपके पास जो F2 है, यानी एक फोर्स आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट उसका बन रहा है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू थीटा, तो इसको हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट की वैल्यू जो है आ जाएगी। ये आपको मैं टॉपिक में भी समझा चुका हूँ कि क्वाड्रेंट से हम वैल्यूज़ किस तरह लेते हैं। तो थीटा एग्जैक्ट जो आएगा दैट इज़ 180 माइनस 70.89, क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है वो फोर्स का यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 180 होता है। आपने टोटल एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकालना होता है। तो ये आपका 70.89 आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा वो क्या होगा, टोटल में से वो 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और दैट इज़ 109.11 डिग्रीज आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट असाइनमेंट 2.3 का क्वेश्चन है, दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन है, और वो आपस में
एक 120 डिग्री जो है वो एंगल बना रही है। मैं अगर एक्सेस बनाऊं तो अगर आप और दो फोर्सेस बनाऊं तो ये आपके पास एक फोर्स है, दिस इज 10 न्यूटन, सॉरी दिस इज 20 न्यूटन आप इसको कह दें, क्योंकि ये सॉरी मैं तो ये आपके पास फोर्स ए है, इसको हम ए कह देते हैं, दिस इज 20 न्यूटन। हम और उसके और दूसरी फोर्स है दैट इज 10 न्यूटन, और उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ज़ीरो, ये 0 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो सॉरी ये 90 डिग्री और 90 ये 180 डिग्री होता है, तो 120 तकरीबन यहाँ पे बनता है। तो ये आपके पास सेकंड फोर्स है बी, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज़ 10 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो अब आपने दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लगाना है। सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड द सिंगल पुल दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेस सिस्टम एंड बैलेंस। सबसे पहले इसका रिजल्टेंट निकालना है, फिर उस रिजल्टेंट को बैलेंस करने का। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये कंकरेंट फोर्सेस का क्वेश्चन है, तो कंकरेंट फोर्सेस का टॉपिक मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। तो वो तो कंकरेंट क्या होती है कि दो फोर्सेस का जो आप रिजल्टेंट निकालते हो, अब इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो इन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की जो अपोजिट एक फोर्स होगी दैट वुड बी कंकरेंट फोर्स। क्लियर हो गया? तो कंकरेंट फोर्स हमने कैलकुलेट इसकी करनी है। तो यानी अगर इन दोनों का मैं रिजल्टेंट जो है वो बनाऊं दोनों फोर्सेस का, तो वो तकरीबन बनता है मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं बनाऊं तो ये रिजल्टेंट इन दोनों का आ रहा है एफ आर। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को रिजॉल्व कर लेते हैं। सिस्टम को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे जी, हमारे पास जो है, मैं अलग से दो फोर्सेस यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके पास एक ये फोर्स है, फोर्स ए दैट इज़ 20 न्यूटन एंड इट्स ऑन एक्स एक्सिस, और ये फोर्स बी है। अब ये देखें ये हेड टू टेल रूल नहीं है, हेड टू टेल रूल नहीं लग सकता इस पर, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें आपको ये चीज़ चाहिए, दिस थर्ड दैट इज़ रिजल्टेंट। तो इसको निकालने के लिए आपको, और जो इसके इक्वलेंट होगा, इसको निकालने के लिए आपको एंगल चाहिए 120। तो इसमें अगर आप कोसाइन रूल लगाएं, मैथ्स का एक रूल है कोसाइन रूल, क्या होता है कि अगर आपको दो साइड्स गिवन हो, अभी देखें ये साइड की वैल्यू भी 10 न्यूटन है गिवन है, और आपके पास ये जो है ए भी गिवन है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो आप कोसाइन रूल से सामने वाली साइड उसकी निकाल सकते हैं। तो कोसाइन रूल से आप सामने वाली साइड इज एफ आर, तो हम सामने वाली साइड कैसे निकालेंगे, फार्मूला लिख देते हैं, एफ आर इक्वल्स टू कोसाइन रूल है अंडर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। क्लियर हो गया? ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला है। कॉस वैल्यूज पुट करेंगे 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 120 डिग्री, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। तो जब वैल्यूज आपकी कैलकुलेटर में पुट की तो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं 17.32 न्यूटन। 17.32 न्यूटन आपके पास एफ आर की वैल्यू रिजल्टेंट की आ गई। क्लियर हो गया? कोसाइन रूल से, क्योंकि हमारे पास दो फोर्सेस उनके बीच का एंगल गिवन है और सामने वाली साइड हमने निकालनी है, और ये हेड टू टेल रूल से पॉसिबल नहीं है। अगर इसको हेड टू टेल रूल बनाना चाहें तो बन जाता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको एज इट इज़ ही डायग्राम को समझ लें तो ईजी आपके लिए हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो एफ आर की वैल्यू आ गई। अब एफ आर की वैल्यू के बाद अब आपने निकालना है एंगल थीटा। अब यहाँ अल्फा सॉरी या जो भी आप कहना चाहें, ये एंगल है, इसको आपने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट का एंगल। क्लियर हो गया? तो आपके पास वो कैसे आएगा, देखें आपको मैं दोबारा से ड्रॉ करके देता हूँ एक कार्टेशियन सिस्टम, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए कि हमने किस तरह जो है वो निकालना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो बन रहा है तकरीबन एंगल निकालना है हमने। क्लियर है? तो एंगल अब हम कैसे निकालेंगे, अगर डायग्राम को आप गौर से देखें तो आपके पास टैन जो होता है, टैन थीटा से अल्फा निकालना एंगल, तो वो होता है वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय दोनों के एक्स कंपोनेंट्स। क्लियर हो गया? तो वाई कंपोनेंट सबसे पहले देख लें आपके पास क्या आ रहा है इस फोर्स का, कि अगर मैं डायग्राम में लेके चलूँ आपको, तो ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा से चले मैं बना देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी समझने में कि y कंपोनेंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास एक फोर्स है ये दिस इज a, और ये b फोर्स है। क्लियर है? तो
आपने ये रिजल्टेंट जो है वो निकाला है, तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, देखें यहाँ से यहाँ तक b का x कंपोनेंट बन रहा है, जैसे b cos कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक b का साइन कंपोनेंट बन रहा है, और a जो है वो ऑलरेडी हमारी x एक्सिस पे फोर्स है, उस पे हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो अब देखें टोटल इस रिजल्टेंट का इधर से इधर तक जो है वो क्या बन रहा है ये एक्स टोटल कंपोनेंट, अब पूरे रिजल्टेंट का जो एक्स बनेगा वो ये रिजल्टेंट बनेगा एक्स, और ये बनेगा वाई। क्लियर हो गया। तो अब एक्स और वाई की वैल्यूज हम पुट कर दें। सबसे पहले एफ ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, दैट इज बी साइन ऑफ थीटा। क्लियर हो गया, बी साइन थीटा हमारे पास एफ ऑफ वाई आ गया। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ए वेक्टर, और उसके अंदर हमने ऐड करना है बी का एक्स कंपोनेंट यानी बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से tan ऑफ थीटा आएगा, क्योंकि हमारे पास डायग्राम में सिचुएशन ऐसी है कि हमने रिजल्टेंट के x और y कंपोनेंट्स निकाल के जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो ये एडिशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक है, उसके अंदर ही आपको क्लैरिफाई हो चुका है। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ से थीटा की वैल्यूज अब इसमें सिंप्लीफाई आपने पुट करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू सर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, आपके पास क्या आएगा, b की वैल्यू आपके पास गिवन है, दैट इज tan साइन 120 होल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपको गिवन है 20 प्लस b 10 cos ऑफ 120। तो वैल्यूज पुट की, tan इनवर्स किया, तो हमारे पास 30 डिग्री आ गई, यानी हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इधर बन रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और उसका एंगल कितना है 30। अब एक कंकरेंट फोर्सेस में क्या होता है कि दो फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकालते हैं, और उसी रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए एक और अपोजिट फोर्स होती है जो उस रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस करती है, तो वो कंकरेंट फोर्स कहलाती है। तो कंकरेंट फोर्स हमारी, अगर ये रिजल्टेंट ये बन रहा है, तो वो हमारे पास इधर बनेगी इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे। तो कंकरेंट फोर्स हमारी जो है वो ये बन गई। इसे हम एफ ऑफ कुछ भी कह दें, आप एफ ऑफ आर कह दें, एफ ऑफ R1 कह दें, कुछ भी कह दें। तो ये आपके पास एक्सेस है, और ये आपके पास एफ आर आ गया। अब इसका एंगल कितना होगा, तो देखें यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। तो 180 डिग्री के अंदर आपने ये 30 डिग्री ऐड कर दिया, ये जो उसका अपोजिट एंगल आया, तो ये एंगल दोनों के सेम होंगे, तो टोटल उसका एंगल कितना आ गया, प्लस 180 डिग्री। तो ये आपके पास टोटल थीटा आ रहा है 210 डिग्री। तो इस तरह आपके पास जो है ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन को बस आपने कंकरेंट फोर्सेस के फार्मूले से करना है, ताकि आपका जो है आंसर सिंप्लीफाई होके आ जाए, और सिर्फ यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन और वेक्टर लगाना है कि रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स एक्स बन रहे हैं और वाई का बी का कंपोनेंट बन रहा है, तो ये अप्लाई आपने करना है। और इधर जाके आपने हेड टू टेल रूल नहीं लगा सकते, तो आपने क्या किया, कॉस का फार्मूला कोसाइन लॉ लगा दिया। तो कोसाइन लॉ मैथ में क्या कहता है कि दो फोर्सेस हों, और दो फोर्सेस ए और बी, और उनके बीच में एंगल अगर गिवन हो, तो उस ट्राइंगल की सामने वाली साइड जो होती है ये वाली, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाली और यहाँ से आपने एंगल निकाल लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट 2.4 क्वेश्चन पे। अब बड़ा छोटा सा एक क्वेश्चन है कि आपके पास ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर लेके जब उनको ऐड करें तो वो इसकी इक्वल आपने प्रूव करना है। तो जल्दी से इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ए डॉट बी का जो दो वेक्टर्स हैं, मैं एक ही ऊपर एरो हेड बना देता हूँ ताकि इसका होल स्क्वायर लें, तो क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर, यानी ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है। और इसी तरह ए क्रॉस बी अगर आप करें दो वेक्टर्स को, तो उनका जो स्क्वायर बनता है दैट इज ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब आपने दोनों को ऐड अप करना है, यानी इसको और इसको ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने से हमारे पास क्या आया कि इन दोनों को प्लस किया तो ये साइडें भी प्लस हो जाएंगी। तो प्लस किया हम दोनों ने, देखें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया, दोनों का कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैथ्स के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, प्रूवन है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
आपके पास जो है वो सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी प्लस जो है वो नहीं आएगा। तो कॉमन जो आप ले रहे हैं, कॉमन आप क्या ले रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इस तरह। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वन विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया है कैलकुलेटेड। तो ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया है। ए स्क्वायर इसको ऐड करके कैसे करना है, क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम वीडियो को रैप अप करते हैं। ये इक्विलिब्रियम की एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम के असाइनमेंट क्वेश्चन में आपने क्या करना है कि ट्रंक यूनिफॉर्म प्लैंक है, एक प्लैंक के ऊपर आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, लेंथ उसकी टोटल 6 मीटर है और एक पर्सन उसका वेट 200 न्यूटन है, यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे वेट एक्ट कर रहा होगा और एक आदमी है उसका फोर्स जो है वो 400 न्यूटन यानी उसका वेट है। ठीक हो गया। इफ द ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज 400 न्यूटन, अगर ये ब्रेकिंग टेंशन रोप जो है कि टूटना मैक्सिमम फोर्स जो ये रस्सी बर्दाश्त कर सकती है वो 400 न्यूटन है, हाउ फार कैन अ बॉय ऑफ वेट 400 न्यूटन वॉक थ्रू द सपोर्ट। तो ये बच्चा जो है या लड़का जो है ये कितना आगे चल के जा सकता है कि ताकि वो इसको सपोर्ट कर सके। क्लियर हो गया। तो हमने जो है वो इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके सिंप्लीफाई इसको कर लेना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम को समझते हैं कि इसको सॉल्व हमने कैसे करना है। तो फोर्सेस हैं आपके पास, यहाँ से ये फिक्स पॉइंट इसको ले लेते हैं, इसको पिवट पॉइंट कह देते हैं। तो सारी फोर्सेस का अगर सम ऑफ टॉर्क्स लगाएं क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं लगा सकते, वो ऑलरेडी गिवन है, और राइट और लेफ्ट वर्ड नहीं है। तो पहली कंडीशन ही डायरेक्ट सेकंड लगाते हैं, सम ऑफ ऑल टॉर्क्स जीरो। उसका क्या मतलब है, क्लॉकवाइज इक्वल होनी चाहिए सारी फोर्सेस एंटी क्लॉकवाइज के। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज फोर्सेस यानी मोमेंट सम उसका। तो सबसे पहले देखें क्लॉकवाइज हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करा रही हैं। तो सपोज बॉय जो है उसने यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कवर किया, तो सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट अगर ये फोर्स देखे तो ये इस प्लैंक को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, ये फोर्स भी इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, जबकि ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी। तो क्लॉकवाइज में कौन कौन सी आ गई, 400 इंटू एक्स प्लस दूसरी कौन सी है 200 इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बन रहा है, हाफ है, तो ये 3 मीटर बनेगा। 3 मीटर इक्वल टू आपके पास 400 अब ये एंटी क्लॉक में इनटू टोटल डिस्टेंस 6। तो आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो 400 x प्लस 600 इक्वल टू 2400। तो 400 x इक्वल्स टू 2400 माइनस 600 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 2400 माइनस 600 बाय 400। तो कैलकुलेटर में पुट किया वैल्यू तो 4.5 मीटर आपका आंसर x का आ गया। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था आपका इसका। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सॉरी, तो ये आपके असाइनमेंट सॉल्व फेडरल बोर्ड की हो चुकी हैं, रावलपिंडी बोर्ड की भी हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।